वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टूल इंजीनियरिंग के। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, हमने पहले भी बता रखा था कि इसकी महामैराथन क्लास भी चलाई जाएगी। उसके पहले आपको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पे हम लगभग 20+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं, जिसे पढ़कर आप आसानी से 40+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके पिछले सेमेस्टर अर्थात जो 5th सेमेस्टर था, उसमें हमने जितने भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दी थी, उसमें लगभग 90 से 95% तक के सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मैच हो गए थे और आपने अच्छा करके आया और अच्छे मार्क्स भी आपके आए हैं। तो उसी आशा को आप लोग बरकरार रखते हुए इस सेमेस्टर में भी हमारा सपोर्ट कीजिए, जिस तरह हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। सो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बताना चाहते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है वह गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। आप चाहिए उसको डाउनलोड कीजिए, अपना अच्छा रिव्यू ज़रूर दीजिए। ओके। और महामैराथन क्लास जो है और जो PDF रहेगी उसकी, वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। ठीक है। जो यहाँ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20+, उसकी जो PDF है वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में। उसका कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। ओके। तो आप लोग तुरंत इसको डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे हम बताएंगे आपको लगभग 20+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप उनको तैयार कर लेते हैं तो आप बैक तो भूले जाइए, बैक तो आपका आएगा ही नहीं। आप आसानी से 40+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो चलिए उन सभी क्वेश्चंस का एक बार हम देख लेते हैं, किस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी पदार्थ का, मतलब कोई मटेरियल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कि आखिर आप उस पर कितना फोर्स लगाएंगे तब वह फेल होगी, उसकी हार्डनेस कैसी होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ये इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में, कि जो मटेरियल की अनेक प्रकार की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और आपकी एक इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हमने आपको एक मॉडल पेपर भी दे दिया है टूल इंजीनियरिंग का, उसको देख लीजिएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पिछले साल जब एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, तो किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके। तो आप लोग एक बार वो भी देख लीजिएगा, मॉडल पेपर वाली जो वीडियो है उसको भी। यहीं पे आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई स्पीड स्टील से क्या तात्पर्य है, इसको समझाना है और इसमें कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 18:4:1 होता है और 3 या 4 टाइप्स के आपके होते हैं जो कि हम आपको बताएंगे। ठीक है। और मैराथन क्लास भी हम चलाएंगे। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि टूल इंजीनियरिंग की जैसे पिछली बार महामैराथन क्लास चलाई गई थी, इस बार भी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। लेकिन यही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पे दिया जाएगा और उसको आप लोग पा सकेंगे हमारे एप्लीकेशन पे, और वो आपका पेड रहेगा, एकदम लो कास्ट रखी गई है ताकि आप उसको आसानी से पेड कर सकें। आपको थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। उतना आप लोग 1-2 दिन में अपना खर्च कर डालते होंगे, उतना ही आपको वहाँ पे पेड करना रहेगा। जल्द ही उसका जो अपकमिंग डेट है आपको बता ही दिया गया है कि कब तक आ सकता है। तो आप जब लेना रहेगा आप लोग वहाँ से अपना परचेज कर सकते हैं। ओके। और जैसे ये आएगी हम आपको एक बार नोटिफाइड ज़रूर कर देंगे। टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब पे भी हम किसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हाई स्पीड स्टील के बारे में पूछा जा सकता है, इतनी कितने टाइप्स होती हैं सबके बारे में आपको लिखना रहेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये सभी आने वाले क्वेश्चन हैं, इन सबको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन कह सकता है कि कटिंग टूल क्या होता है। देखिए, कोई भी मटेरियल है आप उसे अपने अच्छे प्रकार से शेप साइज में उसको चेंज करना चाहते हैं तो कटिंग टूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये होते क्या हैं, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, इसके बारे में भी आपको देखना है। एक बात और आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इसके बाद मान लीजिए आप लोग कंपनी वगैरह में जाएंगे, आप लोग मान लीजिए जॉब के लिए जाएंगे तो किसी कंपनी में जाएंगे या प्राइवेट सेक्टर में, तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट से भी 3 सब्जेक्ट आपका मेन होता है, एक फ्लूइड मैकेनिक्स, एक थर्मल और एक आपका ये। ठीक है। तो ये 2-3 सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से आपके कंपनियों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम महामैराथन क्लास चलाएंगे तो उसमें हर टॉपिक से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं उन सबको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। इसलिए आप लोग
बैच को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मान लीजिए कहीं जॉब लगनी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। आपको पहले से सब कुछ पता रहेगा कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर पूछ लेता है मान लीजिए, तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, तो उस प्रॉपर्टी में ये नहीं पूछेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, ये नहीं पूछेगा। उसमें ये पूछेगा कि स्ट्रेंथ मान लीजिए किसी का इतना है तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सबको हम मैराथन क्लास के दौरान डिस्कस करते हुए चलेंगे, इसलिए आप लोग बैच ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। और इसका PDF जो है हम एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और इस PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस को या आप लोग कहीं लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, साथ में पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए, इसमें सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं, इसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं, इनका फिगर आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि फिगर जो है नहीं बनाएंगे तो आपको नंबर यहाँ पे नहीं दिया जाता है। और आपने अपने पिछले सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, उससे एकदम सेम टू सेम 90% सिलेबस जो है इसमें डाला गया है। उसमें चैप्टर वाइज था, इसमें बस टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़े होंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा आपको इस बुक में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि सीमेंटेड कार्बाइड एवं स्टेलाइट पर टिप्पणी लिखिए। देखिए आपका इसमें डायमंड भी है, सिरेमिक भी है, लेकिन जो आपका हमेशा पूछा गया है वो आपका सीमेंटेड कार्बाइड और स्टेलाइट पर ही टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप उन दोनों को मत पढ़िए, थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग रख लीजिए डायमंड के बारे में और सिरेमिक मटेरियल के बारे में, हो सकता है पूछ ले, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से यही दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रिलिंग और रीमिंग क्या होती हैं, इसको समझाइए। ठीक है, जैसे कोई मटेरियल रहता है उसमें ड्रिलिंग क्यों किया जाता है, रीमिंग क्या प्रोसेस होता है, ड्रिलिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या, एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सब आपको टोटल उसमें लिखना रहता है। ओके। और जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही बताएंगे। जैसे कि पिछले सेमेस्टर में हमने आपको पढ़ाया था प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, IMED का भी बताया था, ऑटोमोबाइल का भी बताया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था। इस बार भी आप लोगों को हम कुछ वैसा ही समझाने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो मिलिंग कटर होता है उसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, सभी भागों के बारे में लिखना है। इसके साथ ही साथ अप मिलिंग एवं डाउन मिलिंग से क्या समझते हैं, दोनों में डिफरेंस भी आपको लिखना है। फिगर अच्छे से बनाइएगा। और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सेंड किया था पिछली बार, तो ये शायद दोनों क्वेश्चन आए थे आपके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, मिलिंग से, तो ये भी इस बार भी इम्पॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट की दृष्टि से। यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिलिंग कटर होता है उसकी मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं। मान लीजिए बाइक्स आप चलाते हैं, अपनी बाइक चलाते हैं तो उसकी सर्विसिंग वगैरह कराते रहते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी वो कम हो जाती है। जहां आप 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाते थे, 1 साल बाद देख रहे हैं 1 लीटर में आप 40 किलोमीटर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी जो क्षमता है धीरे धीरे कम हो जा रही है, तो आपको मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ती है। इसी प्रकार से जो मिलिंग कटर होते हैं उनसे भी कटिंग वगैरह आप लोग करते हैं तो धीरे धीरे वो घिसने लगते हैं, तो उनकी मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कैसे करते हैं, इसको आपको समझाना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस टाइप से लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें तो इसमें लिखा है फेलर ऑफ टूल से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। कि मतलब कोई टूल फेल क्यों हो जाता है। आप लोग देखते होंगे अगर कहीं कंपनी वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कटते कटते अचानक से वो क्रैश हो जाता है, मतलब वो टूल टूट जाता है मशीन में लगे लगे ही। तो क्यों हो जाता है, इसके क्या रीज़न होते हैं, कंडीशन क्या होते हैं। जैसे कि आपने मशीन डिज़ाइन में पढ़ा था अपने 5वें सेमेस्टर में रिवेट जॉइंट के बारे में। ठीक, आपने रिवेट जॉइंट के बारे में पढ़ा था, तो आपने उसका कंडीशन देखा था कि किस किस कंडीशन में रिवेट आपका फेल हो सकता है, क्रशिंग में फेल हो सकता है कि ओवरलोडिंग में फेल हो सकता है। तो उसी प्रकार से कोई टूल क्यों फेल होता है, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन सभी टॉपिक्स पे आपको टिप्पणी लिखना है। जैसे कि चिप ब्रेकर क्या होता है, चिप क्या होता है। चिप जैसे कि आपको पता ही होगा, कोई भी अगर यहाँ पे लगा हुआ है आपका कोई मटेरियल है, इसके अगर कटिंग की जा रही है तो इसमें बुरादे की तरह बाहर निकलता रहता है, आप जिसे बुरादा बोलते हैं, वही आपका चिप होता है। तो चिप ब्रेकर क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखना है। साथ ही साथ कैम क्लैंप क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना रहेगा। लैच क्लैंप क्या होता है, इसको समझाना रहता है। डबल एक्टिंग क्लैंप क्या होता है। साथ ही साथ प्लेन जिग एंड चैनल जिग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहीं पे थोड़ा और अगर बात करें हम तो ट्विस्टेड ड्रिल क्या होता है, ड्रिल बुश क्या होता है और टेम्पलेट जिग। तो ये सभी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा।
क्योंकि इसमें से कोई 3 या 4 जरूर आता है और आपको टिप्पणी टोटल लिखना रहता है और यहाँ से 10 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, यहीं से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका दिया है क्लैंपिंग एंड लोकेशन क्या होते हैं, इसको आपको समझाना है कि क्लैंपिंग क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, मतलब स्थापन क्या होता है, इसको थोड़ा समझाना रहेगा। अच्छे प्रकार से आप लोग लिख कर आइएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दे रहा है लोकेटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, इनकी क्या आवश्यकता होती है, इसका वर्णन कीजिए। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि महामैराथन क्लास के माध्यम से जैसे हम 1 नाइट सीरीज नेम दिए इस बार से, उसमें हम सब समझाएंगे, अच्छे प्रकार से समझाएंगे। कम से कम 3 या 4 घंटे का वो लेक्चर रहेगा, वो क्लास रहेगी, जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कवर करेंगे। इसलिए आप लोग बैच व ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बहुत कम ही कॉस्ट में आपको वह बैच प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पर ही रहेगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन ऑफ लोकेटर्स, जो लोकेटर्स होते हैं उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं उसको आपको यहाँ लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो बहुत सारे होते हैं लोकेटर्स के, कार्य क्या होते हैं तो सब आपको हम बताएंगे। यहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। बहुत सारे इसमें टॉपिक हैं, जैसे कि टर्निंग फिक्चर्स क्या होता है, लेथ फिक्चर्स क्या होता है, वेल्डिंग फिक्चर्स क्या होता है, मिलिंग फिक्चर्स क्या होता है। इसमें से 2 आपका पूछा जाता है, जिसमें से बार बार आपका एक लेथ वाला पूछा गया है, एक टर्निंग वाला पूछा गया है, लेकिन मिलिंग वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो साथ ही साथ एक छूट रहा था जिसे वेल्डिंग दिया है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस आप फिगर ध्यान से बनाइएगा, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें देखिए क्या है। इसमें आपको क्या करना दिया है कि जो हम लोग लोकेशन करते हैं किसी भी मटेरियल का या किसी भी चीज़ का, तो उसका जो 3 to 1 प्रिंसिपल होता है उसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो सब बताया जाएगा आपको, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आप लोग ऐसा कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे यह जो PDF है हम सेंड कर देंगे, फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको हम बता देते हैं कि इस बुक से, जो आपका यह बुक है, चाहे वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रहे, चाहे वो आपका टूल इंजीनियरिंग रहे, यहाँ से आपके इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जब आप फैक्ट्रियों में जाते हैं। और आपका एक होता है थर्मल सब्जेक्ट, यहाँ से भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जब आप अपना इंटरव्यू देने जाते हैं। और बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ आपका एक फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, जिसे आप हाइड्रोलिक नाम से जानते हैं, वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन। अगर आप किसी कंप्यूटर वाले क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे मशीन डिज़ाइन और कैड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब इस सब्जेक्ट का हम महामैराथन क्लास चलाएंगे, 1 नाइट से चलाएंगे, तो उसमें हर टॉपिक से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इंटरव्यू में, उन सब को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको आगे जॉब पाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा बैच को, और कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और वहाँ पे चैट बॉक्स भी अवेलेबल है ऐप पर। आप अपना जो भी कन्फ्यूजन रहेगा उस चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। सभी का लिंक, चाहे वो एप्लीकेशन रहे, चाहे हमारा फेसबुक पेज रहे, चाहे टेलीग्राम ग्रुप रहे, चाहे इंस्टाग्राम का लिंक रहे, सब हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है जिग एंड फिक्चर्स क्या होते हैं, इनके उद्देश्यों को लिखिए। जिग और फिक्चर्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इसको आपको टोटल लिखना रहेगा। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई करेंगे, और हो सके तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें कह रहा है कि वी लोकेटर्स क्या होते हैं, सिरेमिक और डायमंड क्या होते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। देखिए हमसे रहा नहीं गया तो सिरेमिक्स और डायमंड को भी हमने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में डाल दिया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, छोटे टॉपिक हैं, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टूल इंजीनियरिंग के ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपका जो टूल इंजीनियरिंग है इसका आपका महामैराथन क्लास भी अपलोड किया जाएगा, जल्द ही अपलोड होगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और एक बात और है, आप लोग एक बार फिर से अपना टाइम टेबल चेक कर लीजिए, शायद ऊपर नीचे कुछ चेंजिंग हुआ है, देख लीजिए कहीं आपका तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़िए, आज ही से लग जाइए अपने एग्जाम के लिए। और कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे पूछिए, उसके लिए हम लोग आपके लिए बैठे हैं, ठीक है। और इसके पीडीएफ की बात करें तो एप्लीकेशन पे जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में, ठीक है। अभी वीडियो अपलोड हो रही है, इसके कुछ देर बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए, हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप लोग चेक करते रहिएगा। ओके, चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम। अब मैराथन क्लास में ही मुलाकात होगी हमारी आपकी इस सब्जेक्ट को लेके। धन्यवाद।